काली सड़क का आखिरी सवार। रात के 2 बजे थे। अमित का ऑटो रिक्शा सूनी सड़क पर चीखती चुप्पी को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। कंपकंपाती ठंड और घने कोहरे ने शहर को एक भूतिया चादर में लपेट रखा था। पिछले 3 दिन से उसकी बीमार बेटी का इलाज चल रहा था और पैसों की किल्लत ने उसे इस उजाड़ रात तक काम पर मजबूर कर दिया था। अचानक बेहद धुंधली स्ट्रीट लाइट के नीचे उसे एक सफेद कुर्ता पायजामा पहना एक बूढ़ा आदमी खड़ा दिखाई दिया। हाथ हिला रहा था। अमित ने रिक्शा रोका। बूढ़ा बिना कुछ बोले पीछे की सीट पर बैठ गया। उसके शरीर से ताजे मिट्टी और पुराने इत्र की मिलीजुली गंध आ रही थी। कहाँ जाना है बाबूजी? अमित ने पूछा। पुराना कब्रिस्तान, उसके पीछे वाली कॉलोनी। बूढ़े की आवाज सूखे पत्तों की सरसराहट जैसी थी। अमित का दिल धक धक करने लगा। वो इलाका सुनसान और बदनाम था, पर पैसों का ख्याल आते ही उसने गियर डाला। रास्ते भर बूढ़ा चुप रहा, बस कभी कभी गहरी सांस लेता, जैसे सांस लेने में तकलीफ हो। अमित ने रियर व्यू मिरर में झांका। बूढ़ा सीधा बैठा था, पर उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। सीट के नीचे से पानी टपकने जैसी आवाज आ रही थी। डर के मारे अमित ने मिरर में देखना बंद कर दिया। कब्रिस्तान के पास पहुंचकर बूढ़े ने कहा, इस गली में मुड़ जाओ। गली अंधेरी और टूटे बल्बों वाली थी। एक बिल्कुल जर्जर मकान के सामने उसने रुकने को कहा। यही है, तुम बहुत अच्छे लड़के हो बेटा, बूढ़े ने कहा और हाथ में 50 रुपए का एक पुराना चिपचिपा नोट थमा दिया। अमित ने नोट लिया और कहा, बाबूजी पैसे तो 50 ही हैं, लेकिन जवाब में सन्नाटा था। वो मुड़कर देखता है तो पीछे की सीट खाली थी। बस एक गोल निशान था सीट पर, और वही मिट्टी इत्र की गंध हवा में तैर रही थी। अमित ने झटके से नोट देखा। नोट पर लिखा था 1972। ये तो बंद हो चुका नोट था। वो डर से कांप उठा। तभी उसकी नजर उस जर्जर मकान के दरवाजे पर पड़ी। वहां एक सफेद मार्बल की पट्टिका लगी हुई थी, धूल से ढकी हुई थी। उसे साफ करके देखा तो लिखा था, डॉक्टर प्रणव कुमार, 1922, 1972 इसी घर में निवास करते थे। एक सड़क दुर्घटना में उनकी अकाल मृत्यु हो गई। अमित की सांसें रुक गईं। 1972, आज से ठीक 50 साल पहले। वो भागकर ऑटो में बैठा और तेजी से गली से निकलने लगा। तभी उसकी जेब से वो पुराना नोट गिरा। उसे उठाने के लिए जब वो झुका तो रियर व्यू मिरर में एक झलक दिखाई दी। वही बूढ़ा पीछे की सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। अमित चीखा और ऑटो रोककर बाहर कूद गया। पीछे कोई नहीं था, बस सीट पर एक नई चमकदार 50 रुपए का नोट पड़ा था। उसके साथ एक छोटा सा कागज का टुकड़ा था, जिस पर लिखा था, तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाएगी, इस पैसे से उसकी दवा खरीद लेना, प्रणव कुमार, पूर्व चिकित्सक। हकीकत में अगले दिन अमित की बेटी का बुखार उतर गया और डॉक्टरों ने कहा कि अब खतरा टल गया है। उस पुराने नोट और नोट के टुकड़े को अमित ने अपने ऑटो की ग्लव बॉक्स में रख दिया। कहते हैं, कभी कभी रातों रात ऑटो साफ और चमकता हुआ मिलता है, और कभी गलत समय पर कब्रिस्तान की तरफ जाने वाली उस गली में एक बूढ़ा यात्री लोगों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा देता है।